मैथ पीएम पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग एवरेज यानी कि औसत चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इससे पहले भी मैंने एवरेज चैप्टर पर कुछ क्वेश्चंस करवा चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से उस वीडियो को जाके देखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 क्रमगत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारा इससे पहले जो मैंने एवरेज का चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को करवाया है उसमें मैंने 3 कॉन्सेप्ट बताया है। तो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। जैसे कि कोई ये दिया है कि 5 नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, इसका एवरेज पूछा जाएगा। तो इसका एवरेज निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, तो फर्स्ट हमारा 1 हो जाएगा और लास्ट हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हमारा 6/2 यानी कि 3 हमारा, इसका एवरेज हमारा क्या आ जाएगा, इस नंबर का औसत हमारा 3 आएगा, ठीक है। तो इसका जो सेकंड कॉन्सेप्ट बताया था वो था, अगर ये संख्या विषम में दी रहेगी, यानी कि अगर ये संख्या जैसे कि 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर ऐसे विषम संख्याओं में दी रहेगी, तो इसका जो हमेशा एवरेज रहेगा वो बीच वाली संख्या, ये हमेशा एवरेज निकलेगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 नंबर की संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। तो पांचों संख्याओं का औसत कितना निकला है, तो 3 निकला है। यहाँ पे हम निकाल के भी दिखाए हैं। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 7 क्रमगत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 7 क्रमगत संख्याएं का औसत 20 दिया है, यानी कि ये जो 20 दिया है, ये अगर कोई 7 नंबर है तो ये 20 बीच की संख्या होगी, इससे पहले 3 संख्या होगी और इसके बाद 3 संख्याएं कोई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला क्या गया, क्रमगत संख्याएं बोला गया, यानी कि एक के बाद एक की संख्या है। तो यानी कि ये 20 है तो इसके पहले 19 होगी और इसके पहले 18, फिर इसका पहले 17 होगा और इसके बाद हमारा 21, 22 और 23 आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ हमारे 23 हो जाएगी, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। 23 यही हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 का प्रथम गुणज हमारा 11 होगा और 11 गुणज तक का औसत निकालना है। तो 11 का प्रथम गुणज 11, दूसरा गुणज हमारा 22 हो जाएगा, तीसरा 33 हो जाएगा। इसी तरीके से 11 का 11वां गुणज क्या होगा, तो 121 हो जाएगा। डिफरेंस सब में बराबर है, तो जब डिफरेंस बराबर होगा तब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। तो 11 प्लस लास्ट नंबर हमारा 121 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा हमारा 121 और प्लस 11 कितना होगा, 121 और 11 हमारा 132 हो जाएगा। 132 डिवाइड बाई 2, 132 को 2 से काटेंगे तो 66 हमारा 66 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 9 क्रमगत विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 9 क्रमगत विषम संख्याओं का औसत बोला गया है, ठीक है। तो विषम संख्याओं का जब औसत बोला है तो 9 क्रमगत औसत कितना है, 53 है, यानी कि ये बीच की संख्या होगी, क्योंकि ये एक खुद एक विषम नंबर है, तो यानी कि ये बीच की संख्या होगी। इससे पहले 4 संख्या होगी और इसके बाद 4 संख्या होगी, ठीक है। तो टोटल 9 संख्याओं, 9 क्रमगत विषम संख्याओं का औसत हमें 53 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ विषम संख्याओं का औसत बोला है 53 है, यानी कि ये जो संख्याएं हैं ये पूरा विषम संख्याओं का औसत 53 है, ठीक है। 9 क्रमगत जितनी भी संख्याएं हैं सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। तो 53 से पहले विषम संख्याएं क्या होगी, तो 53 से एक पहले विषम संख्या है हमारा 51 विषम संख्या होगा, क्योंकि 52 तो हमारा सम संख्या हो जाएगा ना। 51 विषम संख्या, 51 से पहले विषम संख्या तो 49 हो जाएगा, 49 से पहले तो 47 और 47 से पहले 45, ठीक है। और इसके बाद कितना हो जाएगा, इसके बाद हमारा ये 55 हो जाएगा, फिर 57 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, फिर 61 हो जाएगा। तो इसमें पूछा क्या गया है, 9 क्रमगत विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटी सी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 45 हो जाएगी। तो यही हमारा 45 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ एक चीज़ आपने गौर किया, यहाँ 4 लिखा है, यानी कि ये खुद ये विषम नहीं है, ये सम नंबर में है, ठीक है। तो 4, 1, 2, 3,
4, ये 4 नंबर का औसत हमारा 27 दिया है। तो एवरेज होता क्या है, एवरेज जो होता है किसी भी संख्या का, सभी संख्याओं का जो बीच वाला नंबर होता है वही हमारा एवरेज आता है। यानी कि ये जो 27 है ये हमारा बीच का होगा, ठीक है। तो इसके ये दो नंबर का बीच का ये हमारा 27 एवरेज आया है, ठीक है। तो सम संख्या बोला गया है, तो 27 से पहले एक सम संख्या क्या हो जाएगी हमारी 26 हो जाएगी, और 27 के बाद एक सम संख्या क्या हो जाएगी तो 28 हो जाएगी, ठीक है। और 26 के पहले एक सम संख्या क्या होगी तो 24 हो जाएगी, और 28 के बाद एक सम संख्या क्या हो जाएगी तो 30 हो जाएगी। तो इससे यह पता चल गया कि अगर 4 या 5 या 9 दिया रहेगा तो उससे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या करते थे, जब ये संख्या विषम में जैसे कि 3 या फिर 5 ये संख्या अगर हम विषम में दिया रहता था तो क्या करते थे, ये बीच का मानते थे और इसका थ्रू हम लोग निकालते थे। लेकिन इसमें क्या ये संख्या नहीं है, ये 4 संख्या अलग है और ये संख्या इनके बीच की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ बोला क्या गया, उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो ये इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी 30 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लगातार 5 सम संख्या ए बी सी डी और ई का औसत 52 है तो बी और ई का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो लगातार 5 सम संख्याओं का औसत यानी कि ए बी सी डी और ई का औसत 52 दिया हुआ है, यानी कि बीच का संख्या दिया है 52, ठीक है। बी और ई का गुणनफल पूछा गया है, यहाँ सम संख्या बोला है, ठीक है। तो 52 से पहले की सम संख्या क्या हो जाएगी 50 होगा, 50 से पहले एक सम संख्या 48 होगा, 52 के बाद की सम संख्या हमारी 54 और फिर 56, ठीक है। तो हमारा पता चल गया ए बी सी डी ई की कितना कितना है उसका नंबर, और पूछा गया बी और ई का गुणनफल क्या होगा। बी हमारा कितना है, बी 50 है और ई कितना है 56 है, तो यानी कि 50 और 56 का गुणनफल कितना हो जाएगा ये पूछा है। तो इन दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2800, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है सभी एक अंकों तथा 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो सभी 1 तथा 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है, यानी कि एक अंक 1 2 3 4 ऐसे ही डॉट डॉट करते करते 10 तक आएगा, फिर 10 से 2 अंक शुरू हो जा रहा है, 2 अंकों वाली, ये 2 अंक हो जा रहा है ना, तो 2 अंकों वाली संख्या का लास्ट नंबर कितना हो जाएगा, तो 2 अंकों वाली संख्या का लास्ट नंबर 99 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अब एवरेज पूछा गया है, तो सबसे पहले ये देखिए इसका डिफरेंस बराबर है ना, यहाँ भी एक एक का डिफरेंस चला आ रहा है। डिफरेंस जब बराबर होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट नंबर हमारा 1 हो जाएगा, लास्ट नंबर हमारा 99 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो फिर कितना हो जाएगा 99 प्लस 100 और बट्टे 2 यानी कि 50, एवरेज हमारा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सभी 1 अंकों तथा 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा तो 50 होगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला है सभी 1 अंक 2 अंक तथा 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 1 अंक 2 अंक तथा 3 अंक वाली, ठीक है, सभी बोला गया है, ठीक है। तो 1 2 ऐसे ही डॉट डॉट करते करते 10 आएगा, फिर उसके बाद 100 आएगा, 3 अंक लास्ट में, तीसरा अंक क्या हो जाएगा 3 अंकों वाली संख्या में लास्ट संख्या क्या होगी हमारी 999 हो जाएगी, ठीक है। ये 3 अंक वाली लास्ट संख्या होगी, डिफरेंस बराबर का है तो क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा ये 1000 बटे 2 यानी कि कितना आ जाएगा 500, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।